नाम है मयंक। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की आज हमारी ये पहली क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में आप लोगों की 10 यूनिट्स आती हैं। तो ये हमारी पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। हम इस चैनल पर जो है सारी आपकी जो कंप्लीट है सिलेबस टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर, साथ में जो कंप्लीट आपका सिलेबस है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का, मैं वो सारा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। 10 की 10 यूनिट्स आप लोगों की कवर कराऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे और नीट एंड क्लीन हम इस सीरीज़ को रखेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। यानी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सब मैं कवर कराऊंगा। उसी के साथ साथ सारे PYQs भी आपको टॉपिक से रिलेटेड साथ ही साथ कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कंटेंट और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें टीचिंग की, तो टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वो पहले समझ लेते हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि कुछ जो टर्म्स हैं टीचिंग से रिलेटेड वो देख लेते हैं। टीचर जो वर्ड है बेसिकली वो एक नाउन है, यानी जो आपको एजुकेट करता है, जो पर्सन एजुकेट करता है उसको हम बोलते हैं टीचर। और टीच जो वर्ड है वो एक वर्ब है, जो उस एक्ट को जिसके थ्रू जो है नॉलेज किसी को ट्रांसफ़र की जाती है उसको टीच बोला जाता है। और टीचिंग जो है वो प्रोसेस और एक्टिविटी है जिसके द्वारा लर्नर्स को एजुकेट किया जाता है या उसको एजुकेशन दी जाती है। तो टीचर जो है वो टीच करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। अब हम देख लेते हैं कि टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो टीचिंग जो है वो एक प्रोसेस है। यानी सबसे पहले देखते हैं कि टीचिंग, अगर हम किसी नॉर्मल वे में बात करें कि टीचिंग क्या होता है, यानी टीचर है वो लर्नर्स या स्टूडेंट को कुछ नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम टीचिंग बोलते हैं। एक तो हुआ ये। दूसरा ये कि टीचिंग जो है वो एक प्रोसेस है जो किसी पर्सन के बिहेवियर में चेंज लाता है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। यानी सोसाइटी की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करना या चेंज करना, वो टीचिंग कहलाता है। अगर हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात करें तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कर देना या उसको इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट कर देना किसी लर्नर को क्लासरूम सिचुएशन में टीचिंग कहलाता था। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में टीचिंग सिर्फ जो है वो नॉलेज प्रोवाइड कर देना नहीं है, लर्नर को स्किलफुल बनाना और उसको सोसाइटी में रहने के लायक बनाना है। सोसाइटी में रहने के तरीके सिखाना भी, उसको वहाँ की वैल्यूज़ देना भी टीचिंग के अंतर्गत ही आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, तो एप्टीट्यूड बेसिकली डिनोट करता है उस एबिलिटी को, उस टैलेंट को, उस स्किल को जो टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो क्या वो ताकि वो टीचिंग को जो है वो इफेक्टिवली कर सके, यानी टीचिंग जो है वो प्रभावशाली हो सके। तो वो क्या-क्या स्किल्स हैं? एक्सप्लेनिंग थिंग्स क्लियरली, यानी जो चीज़ टीचर पढ़ा रहा है, जो चीज़ समझा रहा है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो, उसमें कोई अस्पष्टता या एम्बिग्यूटी ना हो। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट की ज़रूरतों को समझता हो। बीइंग पेशेंस, उसके अंदर धैर्य हो। कम्युनिकेटिंग वेल, अच्छा कम्युनिकेटर हो। अगर वो अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होगा, यानी अपनी बातों को अच्छी तरह से नहीं रख पाएगा, समझा नहीं पाएगा, तो टीचिंग भी इफेक्टिव नहीं होगी। और साथ ही साथ लर्नर को समय-समय पर मोटिवेट भी रखता हो। अब हम देखते हैं कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ये इम्पोर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप इनको देखेंगे तो इनके थ्रू स्टेटमेंट बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आपका बनता है उसमें इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, वरना इनको छोड़ ही देते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो हैं या ऑब्जेक्टिव ही तो हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इनसे एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो जाइए ताकि आपके ध्यान ये माइंड में रहें। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन पीपल, यानी वही सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनमें चेंज लाना, उनके बिहेवियर को शेप देना। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, उनकी लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करना स्टूडेंट की, ये भी टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, यानी उनके बिलीफ सिस्टम को फॉर्म करना, इस तरह से फॉर्म करना कि वो किसी भी आइडियोलॉजी या किसी भी आइडियाज़ पर आंख बंद कर कर विश्वास ना करें। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से और लॉजिक के बेसिस पे, रीजनिंग के बेसिस पे चीज़ों को समझे। लास्ट ऑब्जेक्टिव, तो प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी को एक एफिशिएंट और एक महत्वपूर्ण इंसान प्रदान करना भी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। अगर हम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो टिचिंग का जो नेचर है वो डायनेमिक होता है। ये सब याद रखना आप लोग कि टीचिंग का नेचर डायनेमिक होता है, सोशल होता है, ह्यूमन होता है। डायनेमिक का मतलब है कि टीचिंग का कोई फिक्स रूल नहीं होता। टीचिंग पर्सन टू पर्सन या हर एरिया के अकॉर्डिंग या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। कुछ उस
टीचिंग का जो नेचर है वो सोशल भी होता है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन के थ्रू ही टीचिंग हो पाती है। हम जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तो टीचिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए जहाँ दो या दो से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं तो वो चीज़ें सोशल कही जाती हैं। तो इसलिए टीचिंग जो है वो सोशल भी है और ह्यूमन फैक्टर भी टीचिंग में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन भी टीचिंग जो है वो चेंज होती रहती है, उसका स्टाइल चेंज होता रहता है। हर टीचर कोई सेम रूल के साथ नहीं पढ़ाता, या सबका स्टाइल सेम नहीं होता है। अब हम बात करेंगे टीचिंग इज आर्ट एंड साइंस। यस, टीचिंग बोथ आर्ट एंड साइंस। टीचिंग एक साइंस भी होती है, क्योंकि टीचिंग के कुछ रूल होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, प्रोसीजर होते हैं और एक सिस्टम होता है। और जहाँ पे सिस्टम और कुछ रूल्स फॉलो होते हैं तो वहाँ पे वो टीचिंग जो है वो साइंस बन जाती है। और आर्ट टीचिंग इसलिए है क्योंकि टीचिंग का जो जब टीचिंग टीचर को टीचिंग करता है या कुछ चीज़ पढ़ाता है तो वो किस तरीके से जो क्लासरूम है उसको एनवायरनमेंट को अपने तरीके से मेंटेन करता है, किस तरह से ह्यूमर बना के रखता है और जो नॉलेज है उसे किस तरह से कन्वे करता है, वो उसकी आर्ट पे डिपेंड करता है या उसकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। यानी जितना टैलेंट और क्रिएटिविटी उसके अंदर होगी उतने ही स्टूडेंट चीज़ों को अच्छी तरह से ग्रास्प कर पाएँगे और समझ पाएँगे। यानी अगर वो सिर्फ़ रूल बेस्ड या स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाएगा, समझाएगा, तो वो उतनी अच्छे तरीके से स्टूडेंट को चीज़ें समझ नहीं आएँगी। डाइवर्स इन एप्लीकेशन का मतलब है कि टीचिंग के कई टाइप्स होते हैं, टीचिंग कई तरह की होती है। इसके जो वेरियस फॉर्म्स है टीचिंग की वो होती है फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्शनल, इंस्ट्रक्शनल, फॉर्मेशनल, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, रेमेडियल एटसेट्रा। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक-एक पॉइंट आपका क्लियर होगा आने वाले क्लासेस में। सबको इनको समझेंगे कि ट्रेनिंग क्या होती है, कंडीशनिंग क्या होती है, इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स भी इम्पोर्टेंट हैं, आपको इनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और लेटेस्ट पेपर में भी जो है कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तब आपको सोल्व करवाऊंगा। अगर टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टम ऑफ एक्शन। यानी टीचर जो है वो टीचिंग के दौरान कई सारे मेथड और स्टेप्स जो है उनका यूज़ करता है ताकि जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव बन सके। अब वो जो एक्शन है वो कंटेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। कंटेंट यानी टीचर क्या नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा है, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, क्या कंटेंट डिलीवर कर रहा है। प्यूपिल बिहेवियर यानी स्टूडेंट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी इस जो टीचर है वो एक्शन लेता है। और फिजिकल एंड सोशल कंडीशन यानी सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी टीचर को एक्शन लेने होते हैं ताकि टीचर जो है वो लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। सपोज़ कीजिए फिजिकल एक्शन की हम एक एग्जांपल से बात करते हैं। सपोज़ कीजिए कहीं एक कोई क्लासरूम है और उस क्लासरूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है और लाइट चली गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पे हो गई है, क्लासरूम में सफोकेशन हो गई है। तो टीचर जो है वो तभी बच्चों को बाहर फील्ड में ले जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाना शुरू कर देता है। तो ये फिजिकल एक्शन इसको बोला जाएगा। अब पढ़ते हैं कि प्रोफ़ेशनल एक्टिविटी। यस, बिल्कुल ऑब्वियसली टीचिंग जो है वो प्रोफ़ेशनल एक्टिविटी है। प्रोफ़ेशनल एक्टिविटी की यानी बिना प्रोफ़ेशनलिज़्म के टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो ही नहीं पाएगी। जो टीचर है प्रोफ़ेशनल होने का मतलब क्या है कि टीचिंग जो है वो टीचर जो है वो एक स्किल्ड पर्सन होता है, एक ट्रेन्ड पर्सन होता है, एक नॉलेजेबल पर्सन होता है। बिना नॉलेज और ट्रेनिंग के जो है वो टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव क्या टीचिंग हो ही नहीं पाएगी, बहुत मुश्किल काम है। टीचर एंड स्टूडेंट हैव व्यू द डेवलपमेंट। टीचर प्रोफेशनलिज्म के द्वारा ही स्टूडेंट का डेवलपमेंट होता है। उनका सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी जिसको पर्सनल डेवलपमेंट भी बोला जाता है, वो भी प्रोफेशनलिज्म के थ्रू ही हो पाता है। प्रोफेशनलिज्म हेल्प्स स्टूडेंट इन बीइंग रेगुलर। स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास में बने रहते हैं और हार्मनी जो है वो जो है विद देयर ऑब्जेक्ट टुवर्ड दोज दे आर कंसंट्रेटेड। यानी उनके बीच में हार्मनी बनी रहती है और अपने गोल्स के लिए जो उनको अचीव करना है उसके लिए कंसंट्रेटेड बने रहते हैं। ये प्रोफेशनलिज्म के अंतर्गत ही आता है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट टू एनालिसिस एंड असेसमेंट। ये टीचिंग की जो है एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। यानी जो टीचिंग होती है उसको असेसमेंट और टाइम टाइम पे एनालिसिस करना भी ज़रूरी होता है। तभी आप जो है उसकी कमी का पता कर पाएंगे। अगर असेसमेंट करेंगे और उन कमी से हमें फीडबैक मिलेगा कि क्या-क्या कमी थी, तभी टीचिंग का जो है फर्दर इम्प्रूवमेंट हो पाता है। इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है टीचिंग। इंटरेक्शन के बिना टीचिंग हो ही नहीं सकती। टीचिंग के लिए
एक लर्नर और टीचर के बीच में एक इंटरेक्शन होना जरूरी होता है। टीचिंग इज हाईली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल। बिना कम्युनिकेशन के टीचिंग हो ही नहीं पाएगी। तो टीचिंग के लिए जो है एक अच्छा कम्युनिकेटर होना भी जरूरी होता है। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस कैरिड विद पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। अब हम समझते हैं कि स्पेशलाइज्ड टास्क क्या होता है। टीचिंग एक स्पेशलाइज्ड टास्क होता है, यानी जैसे टीचर एक जो स्पेशल अपने फील्ड में होता है किसी सब्जेक्ट का या किसी स्किल का। जैसे डॉक्टर एक एरिया का एक स्पेशलाइज पर्सन होता है, ऐसे ही टीचर भी जो है वो स्पेशलाइज टास्क एक उसका होता है, ताकि वो अच्छे से टीचिंग कर पाए। इट इज अ स्पेशलाइज टास्क एंड मे बी टेकन एज अ सेट ऑफ स्किल, यानी उसको कुछ स्किल्ड आनी चाहिए तभी वो बेहतर टीचिंग कर पाएगा। फॉर रियलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, ताकि उसको अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके। अब हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ वेरियस मेथड, वेरियस मोड्स, सॉरी। तो कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स का मतलब है कि टीचिंग को जो है वो करने के कई तरीके होते हैं। टीचिंग के कई टाइप्स होते हैं कि कई तरीके से टीचिंग की जाती है। जैसे टीचिंग के टाइप्स की अगर हम बात करें तो कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, ये भी टीचिंग के टाइप्स ही होते हैं। इनको भी एक टीचिंग का एक तरीका बोला जाता है। इसे डिनोट अ काइंड ऑफ टीचिंग। दे आर अ पार्ट ऑफ टीचिंग बट नॉट सिनोनिम विद टीचिंग, यानी टीचिंग के पार्ट्स होते हैं। दीज आर वेरियस मोड्स ऑफ टीचिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू आर टीचिंग, यानी टीचिंग के कई सारे पार्ट्स होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, और ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इनके बारे में सभी डिटेल में आने वाले क्लासेस में हम बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टीचिंग के कुछ मीनिंग्स की। यानी एक जॉन एडम मोदे थे, इन्होंने ये एक पुरानी थ्योरी है, इन्होंने बताया कि टीचिंग को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ दो एलिमेंट जरूरी होते हैं, टीचर और स्टूडेंट चाहिए, वहाँ पे आपकी टीचिंग कंप्लीट हो जाएगी। यानी टीचर होगा जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा या जो एजुकेट करेगा स्टूडेंट को, और एक स्टूडेंट होगा जो उस नॉलेज को रिसीव करेगा। अगर ये दो एलिमेंट हैं तो वहाँ पे टीचिंग कंप्लीट है। अगर हम इसके ब्रॉड मीनिंग की बात करें तो टीचिंग को जॉन डेवी, उसके बाद में ये जॉन डेवी ने एक थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि टीचिंग सिर्फ बाइपोलर प्रोसेस नहीं है, टीचिंग जो है वो ट्राइपोलर प्रोसेस है। टीचिंग में सिर्फ टीचर और स्टूडेंट ही इन्वॉल्व नहीं होते, उसके लिए कंटेंट भी जरूरी होता है। कंटेंट का मतलब है आप क्या करिकुलम है, करिकुलम या सिलेबस क्या है आपका जो टीचर प्रोवाइड करेगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इसको क्वाड्रिपोलर भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है, इसमें सोशल एनवायरनमेंट को भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है, और उसको क्वाड्रिपोलर प्रोसेस भी बोल देते हैं। कि सिर्फ टीचर और स्टूडेंट ही टीचिंग प्रोसेस में शामिल नहीं होते, कंटेंट के साथ साथ वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट, यानी वहाँ जहाँ पर टीचिंग हो रही है वहाँ पे उसका कल्चर कैसा है, लोगों का, जो बच्चे हैं उनका कल्चर किस टाइप का है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग प्रोसेस। हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स के। वेरिएबल्स क्या होते हैं? दरअसल वेरिएबल जो है एक सिंपली रेफर टू अ पर्सन, वेरिएबल एक यूनिट होती है जिसको मेजर किया जा सकता है। वेरिएबल एक यूनिट होती है जिसको मेजर किया जा सकता है, और वो यूनिट एज पर्सन भी हो सकती है, या कोई प्लेस हो सकती है, या कोई थिंग्स हो सकती है, या कोई फिनोमेनन या कोई घटना हो सकती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है सिंपल सा कि वो किसी अदर वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो स्टेबल होता है, स्टैंड अलोन होता है, और अनअफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल, तो उसको ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब अगर हम बात करें डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो डिपेंडेंट वेरिएबल वही है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो, वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कनेक्शन बनाए। तो द वेरिएबल यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोज और कनेक्शन बिटवीन अदर वेरिएबल्स इज कॉल्ड इंटरवीनिंग वेरिएबल। यानी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो यहाँ पर जो वो पॉवर्टी है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पॉवर्टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और लैक ऑफ हेल्थ केयर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और शॉर्टर लॉन्गेटिविटी जो है वो शॉर्टर, सॉरी, ये जो लैक ऑफ हेल्थ केयर है ये इंटरवीनिंग वेरिएबल होगा, और शॉर्टर लॉन्गेविटी वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर आप गरीब हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो वो डिपेंड करेगा कि आप, वो डिपेंड होगा आपका जो गरीब होने के कारण आपको वो अस्पताल की है, जो आप बीमार होंगे तो वो सारी जो है स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं आपको नहीं मिल पाएंगी। उसका एक कारण
जो है उसके जो कारण है आपकी क्या होगी, उम्र घट जाएगी, यानी आपको बेहतर बीमारी का इलाज नहीं दे पाएगा, जिससे आपकी जो आयु है वो निश्चित तौर पर कम होगी। तो पॉवर्टी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लैक ऑफ हेल्थ केयर है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सॉरी, इंटरवीनिंग वेरिएबल होगा, ये एक इंटरवीनिंग वेरिएबल है। इंटरवीनिंग वेरिएबल होगा। और शॉर्टर लॉन्गेविटी है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगी, यानी इनके बीच, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, और इनके बीच कनेक्शन बनाता है लैक ऑफ हेल्थ केयर, यानी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं अगर आपको कम मिलेंगी तो आपकी उम्र कम ही हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि टीचिंग में वेरिएबल्स किस टाइप के होते हैं। तो टीचिंग में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट होता है और इंटरवीनिंग होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है टीचर, यानी जो आपको टीच करता है, जो टीचिंग प्रोसेस में जो है वो टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कराता है। स्टूडेंट उस पर डिपेंड होते हैं, तो स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। टीचर जो है वो प्लानिंग करता है, किस तरह से पढ़ाना है, ऑर्गेनाइज करता है, और जो टीचिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। इंटरवीनिंग वेरिएबल की अगर हम बात करें तो इंटरवीनिंग वेरिएबल है कि किस तरह से टीचर को किस तरह से पढ़ाना है और स्टूडेंट किस तरह से लर्न करते हैं, ये सब इंटरवीनिंग किस तरह से बिहेव करते हैं, ये सब इंटरवीनिंग वेरिएबल हैं जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कनेक्शन बनाते हैं। एन इंटरवीनिंग वेरिएबल कुड बी द स्टूडेंट मोटिवेशन, भी एक इंटरवीनिंग वेरिएबल हो सकता है। स्टूडेंट का अगर मोटिवेशन नहीं है तो वो बेहतर लर्निंग नहीं हो पाएगी, अच्छे से लर्निंग नहीं हो पाएगी, और उतनी इफेक्टिव टीचिंग भी नहीं हो पाएगी। क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, प्रायर नॉलेज कैसी है। प्रायर नॉलेज ये समझिए कि बच्चे को वो पहले से कितना पढ़ के आया है, जो टॉपिक वो पढ़ रहा है उसके बारे में उसके पहले से कितनी नॉलेज है। अगर उसको कुछ नॉलेज होगी तो वो बेहतर समझ पाएगा चीज़ों को, अगर नॉलेज नहीं होगी तो वो उतना बेहतर नहीं समझ पाएगा। उसको पहले की चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। तो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो बीच में कनेक्शन बनाता है इंटरवीनिंग वेरिएबल, तो ये सब उसके एग्जांपल है। क्लासरूम एनवायरनमेंट, प्रायर नॉलेज, दीज फैक्टर्स कैन मेक द टीचिंग मोर और लेस सक्सेसफुल। प्रायर नॉलेज क्लासरूम एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, और स्टूडेंट का मोटिवेशन कैसा है इस पर भी टीचिंग सक्सेसफुल होगी या कम सक्सेसफुल होगी वो डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या है, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है जिस एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए फॉर्मेलिटी की जाए। किस टाइप की फॉर्मेलिटी है कि आप प्रॉपर एक स्कूल में जाते हैं जहाँ पर एक प्रॉपर पर्सन है जो आपको एकेडमिक स्किल सिखाता है, ट्रेड स्किल सिखाता है, यानी टीचर है। और उसके बाद आप जो है एक प्रॉपर करिकुलम है, एक प्रॉपर सिलेबस है उस स्कूल में, और ये सब करने के आप उसकी फीस पेड करते हैं, और पे करने के बाद आपको अंत में एक डिग्री या सर्टिफिकेट, एक रिजल्ट मिलता है। यही सब एक स्टूडेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करने की फॉर्मेलिटीज़ हैं। इसलिए इस तरह से जो एजुकेशन का प्रोसेस है उसको फॉर्मल एजुकेशन बोला जाता है, या इस तरह से जो एजुकेशन दी जाती है उस एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन बोला जाता है। जैसे पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन का हम एग्जांपल लें तो आप लोग एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं जहाँ से आपको एक एकेडमिक डिग्री प्राप्त होती है। एक एग्जांपल समझते हैं कि अटेंडिंग अ हाई स्कूल वेयर स्टूडेंट फॉलो अ करिकुलम, एक करिकुलम आपके पास है, तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, लिटरेचर, सर्टिफाइड टीचर आपको पढ़ाते हैं। उसके बाद आपको डिप्लोमा जो है वो प्राप्त होता है। अगर आप बैचलर डिग्री में हैं तो आप इंजीनियरिंग या यूनिवर्सिटी या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे जहाँ स्टूडेंट लेक्चर अटेंड करेंगे, कोर्स वर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको डिग्री या एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपको मिलती है। अब करेक्टरिस्टिक्स हैं वो फॉर्मल एजुकेशन की, वो हम देख लेते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो स्ट्रक्चर्ड होती है। फॉर्मल एजुकेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ प्लान्ड एंड डेलिब्रेट, पहले से प्लानिंग होती है इसकी। डेलिब्रेट यानी अगर आप जब चाहेंगे तभी आप इसमें एडमिशन लेंगे, यानी ये आपकी इच्छा से होगा। शेड्यूल्ड, इसका एक फीस का शेड्यूल होता है जो आपको रेगुलरली पे करनी होती है। क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम है। स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल एजुकेशन स्ट्रक्चर्ड हायरार्की, यानी आप पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरह से आप जो है एक स्ट्रक्चर में जाते हैं। एक स्ट्रक्चर ये होता है, तो दूसरा ये आता है कि आप जो है पहले प्राइमरी, फिर अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन, इसी तरह से एक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो यहाँ पर आप फीस पेड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम भी यहाँ पर देखने को मिलता है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उसके बाद प्रमोट होते जाते हैं जैसे जैसे आप उसको क्लास को पास करते हैं। एक सिलेबस कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी आपको
कोई सब्जेक्ट होगा, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री या कुछ भी सब्जेक्ट जिसको आप वहाँ पे पढ़ते हैं, द सिलेबस हैज़ बीन कवर्ड विद अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी एक टाइम पीरियड के अंदर-अंदर आपको वो चीज़ें कवर करनी होती हैं। जैसे आप 10th या 12th तक पढ़ते हैं, तो आपको 1 साल के अंदर-अंदर सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट आपको 3 साल में कवर करने होते हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर टीचर होता है उस सब्जेक्ट का जो आपको पढ़ाता है। ये फॉर्मल एजुकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात कर देते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन जिस एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं की जाती है। यानी इसका ना कोई फिक्स टाइम टेबल होता है और ना कोई करिकुलम इसमें कोई रिक्वायर्ड होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्चुअली लिविंग इन द फैमिली और कम्युनिटी, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो फैमिली में भी हो सकती है। डे टू डे लाइफ में जो आप चीज़ें सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन में भी पेरेंट टीचर अ चाइल्ड हाउ टू प्रिपेयर अ मील। अगर पेरेंट्स बच्चों को ये सिखाते हैं कि खाना कैसे बनाना है, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होता है। या पेरेंट्स बच्चों को साइकिल चलाना, बाइक चलाना ये सिखाते हैं, तो वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होता है। आप खुद से जाके किसी लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पढ़ते हैं, तो वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होगा। आप किसी वेबसाइट से कुछ खुद से ही खोल के कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन बोला जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, समवन लर्निंग हिज हर मदर टंग। अगर कोई अपनी मदर टंग सीख रहा है, तो वो एक इनफॉर्मल लर्निंग का पार्ट है। ये एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई पर्सन बैंक में जा रहा है और सपोज कीजिए उसको नहीं पता कि डिपॉजिट जो फॉर्म है वो कैसे फिल करते हैं, और वहाँ पे किसी पर्सन से वो सीख लेता है या कोई उसको बता देता है, तो वो भी इनफॉर्मल लर्निंग का पार्ट होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होता है, इसकी कोई बाउंड्री बोल नहीं होती, यानी कोई टाइम पीरियड नहीं होता, कोई करिकुलम सेट नहीं होता है, कुछ इसका डेफिनिट सिलेबस भी नहीं होता, ना प्री प्लान्ड होता है, फीस रिक्वायर्ड भी कोई नहीं इसमें होती है। आप जब इनफॉर्मल एजुकेशन करते हैं तो उसमें आपको कोई फीस पे नहीं करनी होती है, आप अपने माँ बाप को या पेरेंट्स को कोई फीस पे नहीं करते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी लाइफ लॉन्ग ये चलता है। आप दोस्तों से सीखते हैं, एनवायरनमेंट से सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, पूरी लाइफ लॉन्ग ये इनफॉर्मल एजुकेशन आपकी चलती है। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट और डिग्री भी आपको नहीं मिलती है। यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी सोर्सेज सच। मीडिया से आप खुद देख के सीख रहे हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, फ्रेंड्स फैमिली से सीख रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। अब हम बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। बेसिकली नॉन फॉर्मल एजुकेशन इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन के बीच में आती है। इसमें जो विशेषताएं हैं वो फॉर्मल एजुकेशन की होंगी और कुछ विशेषताएं हैं वो नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन की होंगी। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन को मिला के बनता है। इन इनफॉर्मल एजुकेशन समवन हु इज नॉट इन स्कूल कैन लर्न लिटरेसी, यानी आप पढ़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग आपने देखा होगा, या कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन एंड अदर पॉसिबिलिटीज़। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये भी एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। आप पढ़ तो रहे हैं, एक सिलेबस है, लेकिन कोई एक फिक्स रूल नहीं है, एक फिक्स टाइम टेबल नहीं है। आप तब चाहें तब क्लासेस देख सकते हैं, आप अपने तरीके से देख सकते हैं, आप अपने घर में देख सकते हैं, कोई एक फिक्स क्लासरूम नहीं बना हुआ है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड बी प्रोग्राम टू सर्व द नीड्स ऑफ आइडेंटिफाई ग्रुप। दिस नेसेसिटी दिस नेसेसिटी फ्लेक्सिबिलिटी इन द डिजाइन ऑफ करिकुलम एंड द स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन। यानी इसके जो करिकुलम और इसकी जो स्कीम है और इवैल्यूएट, जिस तरह से इसमें इवैल्यूएट किया जाता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसमें इस तरह का कोई फिक्स रूल नहीं होता। ये प्रोग्राम जो है वो इस तरह से फिक्स नहीं होता। जैसे फिटनेस प्रोग्राम का हम इसका मैं एक एग्जांपल ले सकते हैं। अब हम बातें करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्लान्ड हो सकती है। आप एक प्लानिंग के तहत नॉन फॉर्मल एजुकेशन लेंगे, आप घर बैठेंगे, घर बैठ के आप कोई लेक्चर ले रहे हैं या आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तो वो प्लान होगा, लेकिन वो स्कूल सिस्टम की तरह काम नहीं करेगा। एक टाइम टेबल हो सकता है, सिलेबस भी हो सकता है, लेकिन वो एडजस्टेबल होता है, फिक्स नहीं होता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की कोई एज लिमिट नहीं होती है। जैसे आप 18 साल तक 12th करेंगे, जैसे आप फॉर्मल एजुकेशन में फिक्स रूल होगा कि आप 18 साल तक का बच्चा 12th करेगा, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप तब चाहें
जिस स्किल को चाहें उसको सीख सकते हैं। कोई फीस सर्टिफिकेट आपको मिल भी सकता है और नहीं भी, नेसेसरी नहीं होता। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल। जब आप कोई स्किल प्रोफेशनल सीखना शुरू करते हैं तो वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ही एक पार्ट होता है। जैसे सपोज कीजिए आप कोई योगा सीख रहे हैं या आप कोई प्रोफेशनल स्किल कहीं आप जैसे स्किल आप वीडियो एडिटिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं या मूवी एडिटिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ही पार्ट होता है। अब हम अपने कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने पढ़ा है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको इसमें बताना है कि जो कौन सा स्टेटमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है टीचिंग की करेक्टरिस्टिक्स को। और ये क्वेश्चन 2024 22 अगस्त 2024 में ही आया हुआ है, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए करेक्टरिस्टिक्स भी आपको पढ़ने इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीचिंग के करेक्टरिस्टिक्स की। तो टीचिंग के ये टू प्रोवाइड गाइडेंस है ट्रेनिंग टू स्टूडेंट। यस, टीचिंग का एक ही करेक्टरिस्टिक्स होता है, बच्चों को गाइडेंस देना, उनको ट्रेनिंग देना। इंटरेक्शन बिटवीन अथॉरिटीज। अगर अथॉरिटीज आपस में कोई बात करती हैं तो वो टीचिंग नहीं कहलाता है, वो टीचिंग की कोई विशेषता नहीं है। तो प्रोवाइड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। यस, टीचिंग का जो टाइप्स होते हैं वो इनफॉर्मल टाइप्स की भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है, अभी मैंने आपको बताया। एन आर्ट टू इम्पोर्ट नॉलेज टू स्टूडेंट इन एन इफेक्टिव वे। यस, इफेक्टिव वे में नॉलेज प्रोवाइड करना, ये भी टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। टू प्रिपेयर पॉलिसीज फॉर कॉरपोरेट बॉडीज। अगर हम बात करें तो कॉरपोरेट बॉडीज के लिए पॉलिसी प्रिपेयर करना टीचिंग का पार्ट नहीं होता है। तो ये दो ऑप्शन जो है वो हमारे गलत हो जाएंगे। तो इंटरेक्शन बिटवीन अथॉरिटी का इंटरेक्शन कर रही हैं, वो अपनी बातें कर रही हैं, तो वो टीचिंग का पार्ट नहीं है, वो टीचिंग की कोई विशेषता नहीं है। पॉलिसीज बनाना कॉरपोरेट बॉडीज के लिए, वो भी टीचिंग की कोई विशेषता नहीं है। तो हमारे जो है इसमें ऑप्शन होगा ए, सी तो डी, थर्ड थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो टीचिंग को बेस्ट तरीके से दर्शाता है, उसको वर्णित करता है? द एक्ट ऑफ डिलीवरिंग कंटेंट टू स्टूडेंट। यस, टीचिंग जो है वो एक एक्ट है कंटेंट डिलीवर करने का। एक प्रोसेस है फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड गाइडिंग स्टूडेंट। यस, जो लर्निंग को फैसिलिटेट करता है वो एक प्रोसेस है टीचिंग के थ्रू। गाइडिंग स्टूडेंट को गाइड भी किया जाता है। वन वे कम्युनिकेशन नहीं, टीचिंग वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। टीचिंग में टीचर और लर्नर जो है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। टीचर अपनी बात समझाता है और लर्नर भी रिस्पॉन्स करता है। मेथड ऑफ इंश्योरिंग मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट। टीचिंग के थ्रू सिर्फ फैक्ट को मेमोराइज नहीं किया जाता है, उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है और अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो दी जाती है। तो सिर्फ ये निकाल देंगे हम, और वन वे कम्युनिकेशन नहीं है ये भी नहीं होगा, थर्ड भी निकाल देंगे। और सिर्फ कंटेंट, अब इन दोनों में कौन सा बेस्ट होगा हमको वो देखना है। द एक्ट ऑफ डिलीवरिंग कंटेंट, कंटेंट डिलीवर करना होता है, लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि लर्निंग के साथ साथ स्टूडेंट को गाइड कर भी टीचिंग के द्वारा किया जाता है। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो मुझे सेकंड लग रहा है, इसका ऑप्शन सेकंड ही होगा। अब हम चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट परटेनिंग टू टीचिंग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो टीचिंग को दर्शाता है? तो टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। यस, टीचिंग और लर्निंग साथ साथ चलते हैं, वो आपस में संबंधित हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस होता है, ये ऑप्शन गलत है। इसके बारे में हम पूरी ये अभी आप लोगों को ट्रेनिंग पढ़ाया नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग और टीचिंग में डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम जो है आगे आके बात करेंगे। तो इसको इस ऑप्शन को हम निकाल देंगे। तो ये बी जो है वो गलत होगा। ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। नहीं, ऐसा नहीं है। टीचिंग जो है वो सिर्फ फॉर्मल ही नहीं होती, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल तरीके से भी टीचिंग हो सकती है। तो बी और सी दोनों गलत होंगे। टीचर इज अ सीनियर पर्सन। नहीं, जरूरी नहीं है कि टीचर जो है वो सीनियर पर्सन ही हो। आप कोई जूनियर पर्सन भी ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकता है और ज़्यादा स्किल्ड हो सकता है, जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करे, जो आपको टीच करे। तो बी सी डी ये गलत ही होंगे। तो इसमें टीचिंग इज ए सोशल एक्ट। बिल्कुल, टीचिंग एक सोशल एक्ट है, इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है इंटरेक्शन होता है। वेयर एज लर्निंग इज एन इंडिविजुअल एक्ट। यस, लर्निंग इंडिविजुअल एक्ट हो सकता है, क्योंकि आप लर्निंग घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप किताबों से भी लर्न कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ से भी सीख सकते हैं। तो लर्निंग जो है वो इंडिविजुअल एक्ट हो सकता है। तो ए और ई इसमें सही होंगे, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। थैंक यू।
यहीं तक ये क्लास थी। अगर आपको क्लास पसंद आए या कुछ कमी भी अगर आपको लगे तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू। कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।